आज का आपका पहला सवाल, जीवों की विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए वर्गीकरण, बी पारिस्थितिकी, सी टेक्सोनॉमी, डी फिजियोलॉजी। और सही आंसर है सी टेक्सोनॉमी। अगला सवाल, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? ए डार्विन, बी लिनियस, सी मेंडल, डी बिहेटकर। और सही आंसर है बी लिनियस। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया था? ए कॉर्लिनियस, बी रॉबर्ट हुक, सी आर.एच. बिहेटकर, डी मेंडल। और सही आंसर है सी आर.एच. बिहेटकर। अगला सवाल, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स किसमें आते हैं? ए फंजाई, बी मोनेरा, सी प्रोटिस्टा, डी प्लांटी। और सही आंसर है बी मोनेरा। अगला सवाल, कौन सा जीव यूकेरियोटिक नहीं है? ए अमीबा, बी नील रहित शैवाल, सी पैरामीशियम, डी कवक। और सही आंसर है बी नील हरित शैवाल। अगला सवाल, स्पेसीज शब्द का अर्थ क्या है? ए समान वातावरण, बी समान भोजन, सी एक जैसा नाम, डी प्रजनन करने में सक्षम समूह। और सही आंसर है डी प्रजनन करने में सक्षम समूह। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, जीवों की वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए कुल, बी जाति, सी वर्ग, डी गण। और सही आंसर है बी जाति। अगला सवाल, वर्गीकरण में ऑर्डर किसके ऊपर आता है? ए कुल, बी वर्ग, सी जाति, डी वंश। और सही आंसर है डी वंश। अगला सवाल, बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी एनीमेलिया। और सही आंसर है ए मोनेरा। अगला सवाल, विषाणु किस में आते हैं? ए पौधे, बी प्राणी, सी जीवित और निर्जीव के बीच, डी कवक। और सही आंसर है सी जीवित और निर्जीव के बीच। अगला सवाल, शैवाल किस वर्ग में आते हैं? ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी फंजाई, डी एनीमेलिया। और सही आंसर है ए प्रोटिस्टा। अगला सवाल, कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी सहपोषी, डी उपपोषी। और सही आंसर है बी परपोषी। अगला सवाल, परिपूर्ण पौधों में बीज किसमें सुरक्षित होता है? ए पत्तियां, बी फूल, सी फल, डी तना। और सही आंसर है सी फल। अगला सवाल, मछली किस वर्ग में आती है? ए उभयचर, बी सरीसृप, सी जंतु, डी मछली वर्ग। और सही आंसर है डी मछली वर्ग। अगला सवाल, जीवों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होता है?
ए ग्रीक, बी लैटिन, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। और सही आंसर है बी लैटिन। अगला सवाल, वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही आंसर है बी 2। अगला सवाल, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो नोबिलिस, डी होमो होमिनिस। और सही आंसर है बी होमो सेपियंस। अगला सवाल, सबसे अधिक विविधता किस वर्ग में पाई जाती है? ए पक्षी, बी स्तनपायी, सी कीट, डी सरीसृप। और सही आंसर है सी कीट। अगला सवाल, पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए पत्तियों की संख्या, बी बीज के प्रकार, सी फूलों की संख्या, डी जड़ की लंबाई। और सही आंसर है बी बीज के प्रकार। अगला सवाल, जीवों की वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को क्या कहते हैं? ए जैव वर्गीकरण, बी द्विपद नामकरण, सी पर्यावरण नामकरण, डी वर्णानुक्रम। सही आंसर है बी द्विपद नामकरण। अगला सवाल, द्विपद नामकरण पद्धति किसने विकसित की? ए डार्विन, बी लिनियस, सी विटेकर, डी लमार्क। और सही आंसर है बी लिनियस। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जीव पादप समूह का नहीं है? ए शैवाल, बी कवक, सी फर्न, डी शंकु वृक्ष। और सही आंसर है बी कवक। अगला सवाल, स्पंज किस प्रकार के प्राणी है? ए सरीसृप, बी मछली, सी आदिम प्राणी, डी उभयचर। और सही आंसर है सी आदिम प्राणी। अगला सवाल, जीवों को विविध समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वर्गीकरण, बी विकास, सी उत्पत्ति, डी लक्षण। और सही आंसर है ए वर्गीकरण। अगला सवाल, क्लास किसके अंतर्गत आता है? ए कुल, बी संघ, सी गण, डी जाति। और सही आंसर है बी संघ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।